Good morning students. Today we will discuss about lesson 10 respiration in organism. Firstly I will tell you about respiration. The process of release of energy in an organism is called respiration. वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसे बोलते हैं हम रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration. वो प्रोसेस जिसमें हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर और जिससे एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सेल्यूलर रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म के सेल में पाई जाती है. टू मेन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, when the breakdown of food or glucose take place with the utilization of oxygen, called as aerobic respiration. The end product of aerobic respiration are energy, carbon dioxide and water. वो रेस्पिरेशन जो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. इस टाइप की रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन आर एनर्जी, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. एनारोब्स द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स. वो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर जाते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में उन्हें हम बोलते हैं एनारोब्स. एनारोब्स का एग्जाम्पल है हमारा यीस्ट. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. इट मीन्स ब्रीदिंग जो हमारी, जब हम एयर ले रहे हैं अंदर की साइड उसमें जा रहे हैं हमारे ऑक्सीजन और जब हम एयर को एक्सहेल्ड कर रहे हैं उसमें आ रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमारे ब्रीदिंग के ही पार्ट हैं. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर आर गिवन हियर. ब्रीदिंग रेट the number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate. It means एक मिनट में किसी पर्सन ने कितने टाइम ब्रीद किया उसे बोलते हैं हम ब्रीदिंग रेट. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम when we inhale air enter in our nostril and pass through nasal passage then reach in pharynx, trachea. From the nasal cavity, the air reach up to the lungs through the trachea. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular sheet called diaphragm form the floor of chest cavity. जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो हमारे नोस्ट्रिल से नसल पैसेज में या नसल कैविटी में एंटर करती है, फिर वो हमारे फेरिंक्स में, ट्रैकिया में होती हुई लंग्स में चली जाती है. लंग्स जो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ये कैविटी हमारी रिब्स से सराउंडेड होती है. एक लार्ज मस्कुलर शीट जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं वो फ्लोर फॉर्म करती है चेस्ट कैविटी का. ब्रीदिंग मैकेनिज्म. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Breathing involves the movement of diaphragm and the rib cage. During inhalation, chest cavity move up and outward and diaphragm move down. This increases the space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. During exhalation, ribs move down and inwards
while diaphragm move up to its former position. This reduces the size of chest cavity and the air is pushed out of the lungs. इन्हेलेशन की प्रोसेस में जो हमारी रिब्स हैं वो आउटवर्ड मूव कर जाती हैं और जो हमारा डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्सहेलेशन में जो हमारी रिब्स हैं वो बैक आ जाती हैं। इट मीन्स जो रिब केज का साइड है वो डिक्रीज हो जाता है और जो डायफ्राम है हमारा वो भी मूव बैक हो जाता है। कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स have a small opening on the side of its body. These openings are called spiracles. Insects have a network of air tube called trachea for exchange of gases. Oxygen-rich air rush through spiracle into the tracheal tube, diffuse in the body tissue and reach every cell of the body. जो हमारे कॉकरोच या अदर इंसेक्ट्स होते हैं इसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं साइड में जिन्हें हम बोलते हैं स्पायरेकल। उनका जो पूरा नेटवर्क होता है वो ट्रैकिया होता है जिससे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये गैस एक्सचेंज करते हैं वन पार्ट ऑफ बॉडी से अदर पार्ट ऑफ या होल पार्ट ऑफ बॉडी। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एंड गिल्स। गैसेस कैन ईजीली पास थ्रू दैम। जो फ्रॉग होता है हमारा वो अपनी स्किन से और गिल्स से जो है गैस एक्सचेंज करता है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। The skin of an earthworm feel moist and slimy on touching. Gas can easily pass through them. अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो मोइस्ट होती है और स्लीमी। जब हम उसे टच करते हैं ऐसा फील होता है। जो गैस है वो इजीली जो है एक्सचेंज हो जाती हैं उसके स्किन से। फिशेज यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स. Gills are projection of the skin. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. एक्वेटिक एनिमल में जो हमारी फिश है वो जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेती है वाटर से और वो गिल्स की उससे रेस्पायर करती है हेल्प से। गिल्स जो है वो प्रोजेक्शन होते हैं उसकी स्किन में ही। गिल्स वेल सप्लाइड होते हैं विद ब्लड वेसल्स जो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। In plants, each part of it take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. Plants का हर एक पार्ट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। Leaves of plant have tiny pores called stomata for the exchange of gases and carbon dioxide और oxygen. प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उनमें टिनी पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं जिनका फंक्शन होता है एक्सचेंज करने का गैसेस को। Like all other living cell of the plants, the root cell also need oxygen to generate energy. Root take up air from the air space present between the soil particles. Plants के और सेल्स के बदले रूट सेल भी जो है क्या करती है ऑक्सीजन लेती है जनरेट करने के लिए एनर्जी। रूट एयर लेती है एयर स्पेस से जो प्रेजेंट होती है सोइल पार्टिकल्स के बीच में। All living organisms need to respire to get the energy needed for the survival. All living organism को नीड होती है रेस्पायर करने की जिससे उन्हें एनर्जी मिले और वो सर्वाइव कर सके।